मजीदा, हमारे घर लाने के लिए यही रिश्ता रह गया था तुम्हारे पास? देखो सबिया बहन, जिसने रिश्तेदारी करनी होती है ना, वही मुझे भेजता है किराया देकर, और मैं आ जाती हूँ। अब घर से रिश्ता तो लेके नहीं आ सकती ना बिस्मिल्लाह करके। हाँ प्रोफेसर साहब, फिर क्या कहते हैं आप? हम अपनी पढ़ी लिखी बेटी का रिश्ता उस गुंडे को हरगिज नहीं देंगे। मजीदा, हमें इस रिश्ते से साफ इनकार है। जाओ जाकर कह दो उन्हें, अशरफ के लिए कोई अशरफ जैसी ठोकर। देखें जी, आप एक दफा अच्छी तरह से सोच ले, पढ़ा लिखा लड़का है। मजीदन, मैंने कहा ना, बदमाश गली का गुंडा हमारी इफ्रा के लायक नहीं है। हमें इस रिश्ते से साफ इनकार है, समझी तुम? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह करके। वालेकुम अस्सलाम। इतना इंतजार तो मैंने जिंदगी में कभी किसी का नहीं किया जितना आज मैंने तेरा किया। बोल, क्या खबर लाई? जी खबर? वो बोल ना, क्या खबर लाई है? वो जी उन्होंने रिश्ता देने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? सुन रहा अब्बा, शराफत से रिश्ता भेजा था, उस प्रोफेसर को इज्जत की जुबान समझ में नहीं आई। वो जी, वो भी यही कहते हैं कि हम अपनी लड़की का रिश्ता किसी इज्जतदार और शरीफ आदमी से करेंगे बिस्मिल्लाह करके। तो वो मुझे बेइज्जत समझता है? वो कोई गली में पड़ा हुआ फकीर नहीं हूं मैं। गली से गुजरता हूं तो सरद सलाम ठोकते हैं, अशरफ भाई गुजर रहा है। मैं देखता हूं उनके घर में कोई शरीफ ज़्यादा कैसे रिश्ता लेकर आता है। हटा के देख। तुम्हें अब मोहतात रहना होगा बेटा, उस गुंडे ने तुम्हारा रिश्ता भेजा है। और वैसे भी इफ्रा, अब तुम्हें अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने की क्या बात है? उन लोगों ने रिश्ता भेजा, आपने इनकार कर दिया, बात खत्म। और वैसे भी ऐसे गुंडे से कौन डर के घर बैठता है? और बाबा, आप परेशान मत हो। आप जानते हैं ऐसे लोगों को अवॉइड करना ही काफी है। बेटा, अवॉइड करना ही काफी नहीं है, तुम्हें मोहतात रहना होगा। वैसे उनके घर में एक पढ़ा लिखा आदमी हमाद है। अगर अशरफ हमें तंग करेगा तो आप हमाद से बात करें, और अगर आपने इनकार कर दिया तो वो मजीद हमारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। बेटा, मैं तुम्हें सिर्फ केयरफुल होने का कह रहा हूं, क्योंकि मुझे उसकी ताकत का अंदाजा है। प्रोफेसर साहब जो है ना, वो ये भी कह रहे थे कि हम अपनी पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता किसी पढ़े लिखे लड़के से ही करेंगे बिस्मिल्लाह करके। अच्छा शकीला बहन, मैं अब जाती हूँ। मैंने कहीं और भी जाना है तो वो अस्सलाम वालेकुम जी। ऐसे कहा भी था, मैं कोई जमातें पढ़ रहा है। हाँ भाई, दुनिया में दिखावे के लिए हमें गुस्सा करने से तो प्रोफेसर नहीं मानेगा ना। कहता हूँ मैं प्रोफेसर से खुद बात करता हूँ। ये हिम्मत देखी है तूने प्रोफेसर की? मुझे रिश्ता देने से इनकार कर दिया उसने। भाई, एक काम करते हैं, इफ्रा को उठा लेते हैं। पागल समझा है मुझे? इफ्रा को उठा लेते हैं? अरे मोहब्बत करता हूं मैं उससे।
भाई मोहब्बत करो ना उससे, मुझे क्यों थप्पड़ मार रहे हो? अरे देखिए, मोहब्बत में जबर से काम नहीं लेते हैं। वैसे भी मैं दिल से इज्जत करता हूँ उसकी, बड़ा प्यार है मुझे उससे। लेकिन ये जो प्रोफेसर है ना, कसम उठा ले ये जान से जाएगा। देखो भाई, ऐसी गलती नहीं करनी है। लड़की के बाप को पीटोगे तो लड़की तो तुमसे नफरत करने लगेगी। तो तू बता क्या करूं, बोल। भाई मैंने आपको बोला है ना, लड़की से मोहब्बत का इजहार करो। अरे इतना रोब है तुम्हारा सारे इलाके पे, सब डरते हैं तुम्हें, सलामे करते हैं। एक लड़की से अपने दिल की बात नहीं कह सकते? नहीं 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 नहीं, ये सब कुछ मुझसे नहीं होता है। कभी किया है मैंने? वैसे ही मैं उसके सामने जाता हूं तो जुबान पे ताला लग जाता है, हलक में सांस फंस जाता है कि कैसे बात करूंगा उसके सामने में, मुंह नहीं खोला जाता मेरा। भाई एक तरकीब दिमाग में आई है, क्या सॉलिड तरकीब है। तुम ऐसा करो, लड़की को तोहफा दे दो। ये जो लड़कियां होती है ना, तोहफा देने से फौरन मान जाती है। क्या दूं तोहफे में? इतनी देर से तो मशवरे दिए जा रहा हूं, कभी अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया करो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पहली बार मोहब्बत की है। मोहब्बत तो मैंने भी पहली बार की है। ऐसे मशवरे मोहब्बत करने से पहले देते हैं। तोहफा दे दो उसे। उस्ताद जी, कोई पप्पू सिंह अंगूठी दिखाएं आप। आहा, अरे वाह, सुभान अल्लाह। आहा, ओए होए 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 होए, यार ये तो सारे डिजाइन ही इतने खूबसूरत हैं, दिल करता है सारी अंगूठियां ले। क्या हुआ थे? अंगूठी क्यों खरीद रहे हो भाई? मंगनी थोड़ी कर रहे हो। तो ऐसा करो, चेन पकड़ लो, भाभी को पसंद भी आएगी। चेन? तू क्या कहता है? चेन अच्छी लगी। हाँ, तो फिर बीच में वो दिल वाला लॉकेट डलवा ले। क्या बात है, दिल के मामले में दिल वाला चेने दिखाओ और साथ दिल वाले लॉकेट दिखाओ, उसको लगे तो सही कि दिल दिया है। वाह जी वाह, ये वाला दिल में ये वाला। हाँ हाँ, अशरफ का। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। हाँ हाँ, ये तो चेन्ने हो गई, ये तो हो गई चेन्ने। मोटी वाली दिखानी है, मोटी वाली नजर आनी चाहिए उसकी गर्दन में। ये हो गए लॉकेट। अच्छा, स्पेशल चीज क्या है? बाकी चीजें साइड पे, स्पेशल। हा 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 हा, वारे वाह, वारे वाह, वारे वाह, वारे वाह, ये पुड़कता हुआ हमारा दिल। हाँ जी, हाँ। भाई मुझे क्यों पहना रहे हो? मैं कोई लड़की थोड़ी हूँ। हाँ, बस वो देख रहा था कि गले में पहना हुआ कैसा लगता है। लो जी, डन करें। डन। लो जी, डन करें इसे, डन करें, डन 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 करें। दुनिया में जो औरतों पर जुल्म हो रहा है वो मैं रोक तो नहीं सकती, लेकिन अगर मेरे सामने किसी भी औरत के साथ जाती हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी।
बाहर से मैं कितनी भी बहादुर हूँ, लेकिन हर औरत की तरह डर का एक कोना मेरे अंदर भी है। हर लड़की अपने माँ बाप की इज्जत होती है और लड़कों को ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए। हम पे लड़कियों की हिफाजत उसी तरह फ़र्ज़ है जैसे हम अपने घर की औरत की हिफाजत करते हैं। अंदर बैठे हैं या बाहर बैठे हैं? बाहर बैठे। चलो। बहुत भूख लगी है यार। एक्सक्यूज मी। ऐसा करें, एक सैंडविच, 2 पैटीज और एक कोल्ड ड्रिंक खा। तुम कुछ नहीं खाओगी? पियोगी भी नहीं? ठीक है भाई, ये ला दे। ना पढ़ लिया आज हमने। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा, चलें फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। नहीं। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मेरा दिल खराब। मुझसे? जी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आपके भी 2 चेहरे होंगे। क्या? मैंने ऐसा क्या किया? आपको क्या लगता कि मैं किसी सड़क छाप गुंडे से शादी करूं? नहीं। तो फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई? पता नहीं आप क्या कह रही हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता और शायद आप मुझे ठीक तरह से समझी नहीं। मैं ना तो गुंडा हूँ और ना ही सड़क छाप। फिर आपके भाई का रिश्ता कैसे आ गया? मेरा भाई? जी, आपका भाई अशरफ मेरा पीछा करता है, मुझे छेड़ता है और अब उसने मेरे घर रिश्ता भेज। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अशरफ भाई का रिश्ता आपके लिए भेजा गया है और ना ही मुझे इस बारे में कुछ पता है। तो पता लगाएं, अगर किसी और नाते से नहीं तो इंसानियत के नाते से। मेरे माँ बाप बहुत परेशान हैं। इफ्रा, और अगर मैं किसी और तरह पता लगाने की कोशिश करूं तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अरे सायरा, तुम आओ, मैं ड्रॉप कर दूं तुम्हें। नहीं, मैं चली जाऊंगी। आज स्ट्राइक है, तुम्हें वैन नहीं मिलेगी। आ जाओ, आ जाओ यार, मैं छोड़ देती हूँ। हेलो एरा, कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज? हाँ हाँ कहो। यार तुम मुझे ड्रॉप कर सकती हो? मेरी गाड़ी खराब हो गई और मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है। श्योर, बैठो, आ जाओ। थैंक्स यार, थैंक यू। अरे तुम किधर जा रही हो? मैं चली जाऊंगी, कोई मसला नहीं है। कहीं नहीं जा रही तुम, अभी मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी, बैठी रहो। अगर ये नहीं जाना चाहती तो तुम इन्हें क्यों फोर्स कर रही हो? सारी रात भी तुम यहाँ खड़ी रही ना तो तुम्हें वैन नहीं मिलनी। आज स्ट्राइक है। मुझे पता है कि आज स्ट्राइक है, पर इन्हें तो तुम्हारा थैंकफुल होना चाहिए कि तुम इन्हें ड्रॉप कर रही हो। फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू।
अम्मा क्या चाहते हैं अशरफ भाई? कि कोई भी इज्जतदार इस मोहल्ले में सुकून के साथ ना रहे? क्या जरूरत है उन्हें प्रोफेसर साहब के घर रिश्ता भिजवाने की? हाय हाय, तू तो ऐसे नाराज हो रहा है जैसे प्रोफेसर साहब ने तुझे डांट के भेजा हो। अम्मा, प्रोफेसर साहब मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, बहुत इज्जतदार, शरीफ और पढ़ा लिखा घराना है उनका। क्या जरूरत थी वहां पर रिश्ता भिजवाने की अशरफ भाई को? हो भाई, रिश्ता पढ़े लिखे सुलझे अच्छे घराने में ही तो भेज दे। अशरफ को पसंद है लड़की, रिश्ता भेज दिया तो फिर क्या हुआ? अशरफ भाई लायक नहीं है इफ्रा के। वो बहुत आज़ाद ख्याल, पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। तो उस लड़की को कैसे जानता है बेटा? तेरी दोस्ती है उससे? नहीं, बड़ी अच्छी लड़की है वो ना यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ने आती है मेरे पास। अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे। क्या सोचेंगे अम्मा वो मेरे बारे में? अशरफ भाई क्यों करते हैं ऐसा? देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही, छोड़ दे उस लड़की का पीछा। मेरी बात सुन, जो चीज अशरफ पसंद कर लेता है ना, वो अशरफ की होती है। अम्मा, अशरफ भाई की ये आदत है, एक जगह पे मंगनी करते हैं, छोटा सा झगड़ा होता है, 1.5 साल के बाद मंगनी तोड़ देते हैं। लेकिन इफ्रा उन लड़कियों में से नहीं है जो अशरफ भाई की जिद की भेंट चढ़ेगी। ये बात आप याद रखें और उनसे कहें कि मेरे वहां पर बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मुझे शर्मिंदा ना करें। मार हाय अल्लाह। सोने का लॉकेट है, दिल वाला। बड़े प्यार से लाया हूं। चलो, बड़ी जरूरत हो गई है तेरी। छोड़ू तेरा हाथ, छोड़ू तेरा हाथ। क्या शौक हो गया ना तुझे गाड़ियों में घूमने का, दोस्तियां बनाने का? मुझे कोई शौक नहीं है किसी की गाड़ी में बैठने का। मेरा कुत्ता ऐसा आया, मुझे धक्के खाते हुए देख के इसकी डाल दिया था मुझ में। तो वो लड़का कौन था? और तुझे इतनी अकल नहीं आई? मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे? तरह तरह की बातें करेंगे कि अशरफ की बहन गाड़ी में बैठ के आई है किसी के साथ। किसी के साथ नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझ पे यकीन कर, मैं जानती नहीं उस लड़के को, मैं नहीं जानती। झूठ बोल रही है अम्मा, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है इसको। नहीं बोल रही हूँ मैं झूठ अम्मा, नहीं बोल रही हूँ, मुझ पे यकीन करना। एक लड़के के साथ बैठ के गाड़ी में आई है, आगे से बहस कर रही है, जवाब दे रही है मुझे। हाँ तो दूंगी ना जवाब, जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो मैं क्यों किसी की बातें सुनूं? क्यों करूं मैं किसी की बातें? मैं देख रही है इसकी दो चुमाते क्या पड़ गई, मुंह में जुबान आ गई। आज कहती मोहल्ले की परवाह नहीं है, कल कहेगी कि हमारी परवाह नहीं है। जब ये कह रही है कि ये नहीं जानती है उस लड़के को, तो आपको क्यों यकीन नहीं आता? तो इसकी बात पे यकीन कर रही है, मेरी बात पे यकीन नहीं है तुझे। इसीलिए यूनिवर्सिटी जाने के खिलाफ था मैं। अब्बा ने दी है इसे इजाजत। आपको कोई जरूरत नहीं है हमारा वारिस बनने की, हमारा बाप अभी जिंदा है। इसे कहने की बजाय तू मुझे समझा रही है। इसको समझा दे अच्छी तरह, आइंदा किसी लड़के के साथ नजर आई ना तो टांगे तोड़ दूंगा इसकी मैं। आप कौन होते हैं हमारी जिंदगियों का फैसला करने वाले? किसने दिया आपको यह हक? पैदा होता ही हक मिल गया था मुझे। तुम तीनों का भाई हूं मैं। इस घर में रहना है ना तो वही सब कुछ होगा जो मैं चाहता हूं। मेरा फैसला आखिरी फैसला है। वही भाई है ना जो गैरत के नाम पे बहनों का गला घोंट देता है? बस कर अम्मा, बात कर लेने दे मुझे इनसे। आपको कोई हक नहीं है कि आप हमारी जिंदगियों के फैसले करें। मैं वो सब कुछ आपको रुबाब और सायरा के साथ नहीं करने दूंगी जो आपने मेरी जिंदगी के साथ किया। तू बीच में मत आ। क्यों ना आए बीच में? हाँ?
अब हम आपकी नाइंसाफियों पर खामोश नहीं बैठेंगे। तो देख रही है इसकी हिम्मत, ये तेरे और अब्बा की दी हुई है। आज मुझे जवाब दे रही है, कल तुम दोनों का सर झुकाएंगी। ये जो तुम ऊंची उड़ान उड़ने के ख्वाब देख रही है ना, और काट दूंगा तेरे मैं, फिर फड़फड़ाती फिरेगी इस घर की चार दीवारी में, आवाज करती है मेरे सामने खड़े होके, मुंडी से जुबान खींच लूंगा तेरी मैं। पीछे करा के चला जाना, उसका कहीं चला जा, चला जा, चला जा, छोड़ दे इसको, इधर देख, बस कर दे। जरूरतें देखो इसकी। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। अबे तुम्हें मौत आ जानी थी। तुम जानते नहीं हो भाई के गुस्से को, ऐसे में वो अपने होश खो बैठता है। हाँ, आज तो भाई पे जुनून सवार था। मैं तो डर ही गई थी। अगर आपा बीच में ना आती ना तो वो जान से मार देते। मर जाने दिया होता ना मुझे, क्यों बचाया आपने? रोज रोज की जिल्लत उठाने से बेहतर है कि मैं एक बार ही मर जाऊं। कुछ नहीं करने दूंगी मैं भाई को, किसी के साथ भी। वो कभी किसी के कहने से नहीं रुकते और ना कभी वो बदलेंगे। जब तुझे पता था भाई के बारे में कि वो कैसा, तो क्यों आई लड़के के साथ? आपको भी यकीन नहीं है मेरी बात पर? मुझे तेरी बात का यकीन है मेरी जान, लेकिन भाई ने तुझे खुद देखा है गाड़ी में उस लड़के के साथ बैठे हुए। मैं अकेली आ रही थी, पता नहीं कहां से वो टपक पड़ा मनूस। आखिर था कौन वो? है कोई क्लास फेलो। देख, कोई? मैंने आपसे कहा ना मैं नहीं जानती उसको। हीरा ने बिठाया था उसको अपनी गाड़ी में। आज उसकी वजह से मुझे मार पड़ी है। कल जाके देखिएगा उसके साथ मैं क्या करूंगी। किसी से लिफ्ट लेना भूल जाएगा। उसे कुछ मत कहना, इसमें उसका क्या कसूर है? उसे क्या पता हो कि हमारे घर में अशरफ जैसा भाई है जो किसी भी लड़के को हमारे आसपास देख के उसकी जान ले लेगा। मत रो मेरी गुड़िया, बस ना रो, चुप कर जा। देख, मैं तेरे आगे हाथ छोड़ दे उस लड़की का पीछा। मेरी बात सुन, जो चीज अशरफ पसंद कर लेता है वो अशरफ की होती है। हेलो हेलो। जी, मुझे आपसे बात करनी थी। जी कहिए। जी वो मैंने आपसे ये कहना था कि मैंने अम्मा से बात की है और वो खासी परेशान हो गई हैं। वो परेशान हो गई? क्या मतलब? जी मेरा मतलब है कि अम्मा परेशान हो गई हैं कि मेरा आपसे ताल्लुक
इफ्रा, मुझे इफ्रा, मुझे आपसे मोहब्बत है। वाले ते अख नहीं लादे, हाँ लगी वाले ते अख नहीं लादे, नी तेरी किवें अख लग गई, हाँ तेरी किवें अख लग गई। बह के रातों ते अखा च लगा दे, हाँ बह के रातों ते अखा च लगा दे, नी तेरी किवें अख लग गई। लगी वाले ते अख नहीं लादे, नी तेरी किवें अख लग गई, हाँ तेरी किवें अख लग गई। अशरफ को समझाए ना, यूं आए दिन घर में झगड़ा होगा तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। अशरफ ने जो भी किया ठीक किया। घर का कोई भी मर्द हो, बीवी हो, बेटी हो, उनकी इज्जत यूं ही रखी जाती है। अगर खतीजा ना छुड़ाती तो उसने तो सायरा को मार ही डालना था। तो जुबान अपनी खोलेगी, जुबान दराजी करेगी बाप से या बड़े भाई से, यही होगा। हमने उसको पढ़ने के लिए भेजा, इसका ये मतलब नहीं है कि बगैर मुंडों के साथ यहाँ गाड़ियों में आए। अरे वो तो इसको जानती भी नहीं उस लड़के को, वो तो स्ट्राइक थी, कोई रास्ता नहीं था घर आने का तो उसके साथ आ गई। जो मर्जी जो भी था, सही थी नहीं थी हमें क्या पता। ये तेरी गलती है, तुझे मैंने पहले से बताया था बेटियों को समझाना तेरा काम है। सारा को समझा, अगली बार उसने इस तरह की गलती की ना, यूनिवर्सिटी जाना उसका बंद हो जाएगा। और बाप को भेज, मैंने उसको कपड़े इसलिए होने के लिए लिए, सुबह सवेरे मैंने जाना है। इस्त्री कर ली है उसने। हाँ कर ली है इस्त्री, मैं भेजती हूँ। ना दवाई भी चाहिए मुझे, दवाई भी दे। जवाब जी अब्बा। अब्बा वो मैं कपड़े रखने आई। हो गए? दवाई चाहिए मेरी? मैं भूल गई, अभी लाती हूँ बस। खतीजा मेरी बेटी, कुछ बोला करना, तू तो चुप भी हो गई, बोलना बेटा। और मैं क्या करूं, इस दुख से जितना दूर भागने की कोशिश करती हूँ मुझ पे उतना ही हावी हो जाता है। इस तरह जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेगी तू। तुझे पता है तेरी फुप्पी को भी बड़ी तकलीफ हुई है इस रिश्ते के टूटने से। कैसे ना होती तकलीफ, कितना अरमान था उनका कि खतीजा आपा उनकी बहू बने। पता नहीं क्या हुआ। फुप्पी भी हमारी तरह सिवाय रोने के और क्या कर सकती है। किसी को नहीं पता था कि ये रिश्ता ऐसे टूट जाएगा। अम्मा, अम्मा आप ना मुझे 2-3 जोड़े सिलवा दे। नहीं है मेरे पास पैसे, तेरे बाप ने इस महीने मुझे कोई पैसे नहीं दिए कपड़ों के लिए।
ये क्या बात हुई अम्मा? जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती हूँ ना, वहाँ पे सारी लड़कियां ब्रांडेड कपड़े पहन के आती हैं और मैं। जिद ना कर, जा जो है वो पहन ले। अम्मा, आप अब्बा को खुद क्यों नहीं कहती हैं? बहुत पैसे हैं उनके पास। मैंने आज खुद उनकी अलमारी में देखे थे, एक शॉपर भरा हुआ था 5-5 हजार के नोटों का। तुम क्या करी थी अलमारी में झांक के? मुझे पता है कि उनके पास पैसे हैं, लेकिन वो हमें देंगे नहीं। अम्मा, इतने कंजूस क्यों हैं अब्बा? पैसे तो ऐसे बचा बचा के रखते हैं जैसे कब्र में लेके जाने हैं। अगर इतने कंजूस ना होते तो हम भी अय्याशी कर रहे होते। अम्मा, अब्बा ऐसा क्यों करते हैं? इतना पैसा होने के बावजूद हमारी जायज जरूरतें क्यों नहीं पूरी करते? मुझे क्या पता। अच्छा जा, जाके होमवर्क कर। इधर बस बोला कर मुझसे, अच्छा बताया कर मुझे क्या बात है। चल इस्त्री कर ले जल्दी। अम्मा, कर रही हूँ। भाभी आ रही है, कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ। हैं सलमान खान तमाम। अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप तो बड़ी अच्छी लगती हैं हमें। ये तोहफा लाया था आपके लिए। हाँ, अपने पैसों से खरीदा है मुझे। सोने की चेन है इसमें जी, और सोने का लॉकेट है, दिल वाला। बड़े प्यार से लाया हूं। भाभी ने तो तोहफा फेंक दिया। सोने का लॉकेट है, दिल वाला। बड़े प्यार से लाया है। Thank you.